आरसी स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 14.1 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 11 से 15 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है और प्रश्न 1 से 10 तक के उन दोनों पार्ट्स में सोल्व किए हैं। किसी कारण से अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अध्याय 14 से संबंधित भी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रकार के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 11 करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो इस डायग्राम में हमें देखना है, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ये डायग्राम। मेन ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 नर मछलियाँ और 8 मादा मछलियाँ इस टंकी में हैं। तो टोटल मछलियाँ कितनी हुई? 5 और 8 13। अब उन 13 मछलियों में से एक मछली निकाल के दुकानदार गोपी को दे रही है, और गोपी के द्वारा जो मछली प्राप्त की जा रही है उस मछली के नर होने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे, इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 5 नर मछलियां हैं, तो लिखो नर मछलियां बराबर 5, और मादा मछलियां 8। अतः कुल मछलियां, हमने हर एक चीज़ को अलग अलग से अच्छे तरीके से लिख लेना है। कुल मछलियां कितनी हुई? 5 और 8 13। ओके। इसके बाद हमें नर मछली होने की प्रायिकता निकालनी है, तो लिखेंगे नर मछली के अनुकूल परिणाम। हालांकि ऊपर आ गए इसमें नर मछली के अनुकूल परिणाम। नर मछली के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। ओके। अब निकालना है नर मछली होने की प्रायिकता। नर मछली होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 5 और कुल परिणाम टोटल मछलियाँ 13 है, तो 5 बटा 13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। हालांकि इस प्रश्न को देखते ही हमें इसका उत्तर पता चल रहा था, लेकिन इतना कुछ लिखना पड़ता है। नोट कर लें इसे आप अपनी नोटबुक में। प्रश्न नंबर 12, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5, ये डायग्राम बना हुआ है। ये वाला तीर जब ये घूमेगा तो सारे नंबर्स है उनमें से किसी एक जगह पर ये आके रुक जाएगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ये 4 अलग अलग प्रश्न हैं। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं हमारे। बार बार ना लिख के शुरू में लिख देते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास 8 परिणाम है, 1 से लेकर 8 तक के अंक है ना, तो कुल परिणाम हो गए 8। अब हम इसका पहला पार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 8 को करेगा, तो लिखेंगे 8 को इंगित 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, करने के अनुकूल परिणाम। जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है उसके अनुकूल परिणाम हमें पता होना चाहिए। तो 8 कितनी बार आया हुआ है इसमें? ऐसे कितने परिणाम है जो 8 है? केवल एक ही परिणाम है, तो 1। अतः
अब सेम लाइन ना लिख के सीधा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता यानी जो प्रायिकता हमसे पूछी गई है वही प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 1 और कुल परिणाम है 8, 1/8 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, जहां हमसे पूछा गया है एक विषम संख्या को करेगा, तो यहां लिखेंगे एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को इंगित करने के, इंगित करने के अनुकूल परिणाम, के अनुकूल, अनुकूल परिणाम। विषम संख्या, देखो विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है यहाँ बता देता हूँ। ये एक विषम संख्या है, ठीक है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वह विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, एक तो ये 1 आ जाएगी विषम संख्या, एक तो ये 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया, 5 और 7। तो टोटल कितने, 4 ऐसे परिणाम हैं जो कि विषम संख्याएं के अनुकूल है। तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, अनुकूल परिणाम 4। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 8। 4 और 8 4 के पहाड़े से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारे यहाँ पर हो गए। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो अगले पेज पे चलेंगे, 2 से बड़ी संख्या, तो पहले यहाँ लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, इंगित करने के अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने परिणाम हैं जो 2 से बड़े हैं, तो अपने वापस चलते हैं पीछे वाले पेज पे। अब देखो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे परिणाम 2 से बड़े हैं। तो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसे परिणाम हैं जो कि 2 से बड़े हैं। तो ये 6 ही परिणाम हम यहाँ पर नोट कर देंगे। टोटल हमारे परिणामों की संख्या कितनी हुई, अनुकूल परिणामों की संख्या 6। ठीक है, नीचे लिख दो अतः अभीष्ट प्रायिकता, यानी 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर आ जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 8। 6 और 8 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 तिये 6, 2 चौके 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 3/4। ठीक है, नोट कर लें इसे भी आप। इसके बाद इसका एक चौथा पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं। चौथे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, चौथे पार्ट में पूछा है हमसे 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो पहले लिखो 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, इंगित करने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम। 9 से छोटा नंबर देखना है अपने को, ढूंढ देखो इसमें दोबारा से 9 से छोटे नंबर, सारे के सारे 9 से छोटे ही नंबर हैं ये सारे नंबर्स को देखो आप, सारे 9 से छोटे हैं। तो सारे 8 के 8 परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम भी बन गए। तो अगले पेज पे हम यहाँ नोट कर लेंगे कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के कुल परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हुए, 8। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या आएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये आएगा 8/8, और 8 में 8 का भाग दे देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। यानी 8 9 से छोटा अंक प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो एक निश्चित घटना हो गई जिसकी प्रायिकता 1 है। ओके, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। इसके बाद 13वां प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग प्रश्न पूछ लिए। एक तो है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा है एक विषम संख्या। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पासे को कितनी बार फेंका गया, एक बार। तो लिखेंगे पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। अतः कुल परिणाम, अतः कुल परिणाम, एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम 6 हो जाते हैं। और 6 परिणाम होते कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 परिणाम हैं जो पासे के ऊपर लिखे होते हैं। ठीक है, कुल परिणाम 6 हो गए। इसके बाद हमसे पूछा गया एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम और प्रायिकता बतानी है। तो पहला हम लिखेंगे इसमें, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती है बच्चों, इसमें से ढूंढते हैं अगर हम, तो अभाज्य संख्याएं ये है 2, और अभाज्य संख्या 3, अभाज्य संख्या 5। 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अनुकूल परिणाम हमारे कितने हुए, 3। आप चाहो तो ब्रैकेट में उन संख्याओं के नाम भी लिख सकते हो, 2, 3, 5। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे नीचे, अतः अभीष्ट प्रायिकता, यानी अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 3, और बटा में कुल परिणाम कितना है, 6। 3 और 6 कटेंगे 3 के पाड़े से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका फर्स्ट का। अब इसका सेकंड है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो अगले पेज पे करते हैं, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, सेकंड पार्ट। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम, संख्या के अनुकूल परिणाम। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है बच्चों, 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। तो टोटल परिणाम कितने हुए, 3। नीचे लिख दो, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा
कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 3, कुल परिणाम 6। 3/6, 3 के टेबल से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया हमारा 1/2 आंसर। ठीक है। इसका तीसरा और अंतिम प्रश्न 12वें प्रश्न का, जिसमें हमसे पूछा गया है एक विषम संख्या पूछा गया है। तो फिर से इस सवाल को अपने स्टार्टिंग करेंगे, थर्ड पार्ट को लिखेंगे यहाँ पर, एक विषम संख्या के अनुकूल परिणाम। एक विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 1 से 6 के बीच में अगर देखें तो 1, 3 और 5, ये 3 संख्याएं ऐसी है जो विषम संख्या है। तो हमारा यहाँ पर अनुकूल परिणाम 3 आ जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे, अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है हमारे पास 3, कुल परिणाम है 6। 3 और 6 कटेंगे, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 1/2। नोट कर लें इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कुल 6 प्रश्न दे रखे हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की सबसे पहले कुल परिणाम लिखकर। तो 52 पत्ते हैं ताश में, तो कुल परिणाम लिख देते हैं, ताश के कुल पत्तों की संख्या ही हमारा कुल परिणाम होगा। तो लिखो, ताश के कुल पत्तों की संख्या, ताश के कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। अतः कुल परिणाम, जितने ताश के पत्ते हैं उतने ही कुल परिणाम हो जाएंगे। अतः कुल परिणाम बराबर 52। अब हम इसका पहला पार्ट ले लेंगे। देखो बच्चों, ये ताश वाले सवाल हैं, इससे संबंधित मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। आप ताश से इतना वाकिफ़ नहीं होंगे तो आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह पूछा है, तो हम लिखेंगे लाल रंग के बादशाह के आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखा हुआ है? लाल रंग का बादशाह। बादशाह कितने होते हैं पूरी ताश में? 4 होते हैं। उन 4 में से लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? तो टोटल 4 में से 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। तो अनुकूल परिणाम लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी हुई? 2। नीचे लिखेंगे, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो हुए 2, कुल परिणाम हो गए 52। 2 और 52 आपस में कटेंगे, 2 का हाफ कर दिया 1, 52 का हाफ कर दिया 26, 1/26 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जहां हमसे पूछा गया है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ लिखेंगे एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता के फेस कार्ड के
आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो बच्चों, फेस कार्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर तस्वीर बनी होती है। तो तस्वीर वाले 3 प्रकार के पत्ते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो गुलाम के 4 पत्ते, बेगम के भी 4 पत्ते और बादशाह के भी 4 पत्ते। तो 4 इंटू 3 करेंगे, 4 पत्ते 3 बार करेंगे तो 12 पत्ते ऐसे हैं जो कि फेस कार्ड है। तो 12 पत्ते आ जाएंगे अनुकूल परिणाम फेस कार्ड के। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो हो गए 12 बटा में कुल परिणाम 52। अब 12 का हाफ करेंगे तो 6, 52 का हाफ करेंगे 26, फिर 6 का हाफ फिर कर देंगे, आधा कर देंगे 3, 26 का आधा 13। तो अंत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/13, 3/13। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखते हैं, थर्ड पार्ट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम। तस्वीर वाले टोटल कितने पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में किया है 12। उन 12 में से 6 पत्ते लाल रंग के होंगे तस्वीर वाले और 6 पत्ते होंगे काले रंग के। तो लाल रंग के कितने हुए, 6। नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 और बटा में कुल परिणाम है 52। 6 और 52 आपस में कटेंगे, 6 का हाफ कर दिया 3, 52 का हाफ कर दिया 26, आगे ये कटेंगे नहीं, तो 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/26। इसके बाद इसका चौथा पार्ट जिसमें हमसे पूछा गया है, चौथे पार्ट में पूछा है पान का गुलाम, पान का गुलाम पूछा है। तो पान का गुलाम लिखेंगे यहाँ पर, पान के गुलाम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, पान के गुलाम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम। पान के गुलाम के पत्ता अगर आएगा तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे। गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। उनमें से एक पान का गुलाम होता है, एक ईंट का गुलाम होता है, एक चिड़िया का गुलाम होता है और एक हुकुम का गुलाम होता है। तो सारे एक एक पत्ते होंगे, पान का भी एक पत्ता होगा गुलाम का, तो एक आ जाएगा इसका। फिर नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर हमें आ जाएगा 1/52, 1/52 आंसर। पांचवा पार्ट है इसमें, इसका पांचवा भाग जिसमें हमसे पूछा गया है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो लिखेंगे हुकुम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, हुकुम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं पूरी ताश में, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम भी 13 ही होंगे। अतः अभीष्ट प्रायिकता
अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 13 बटा में कुल परिणाम 52। 13 और 52 13 के पाड़े से कटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4, 1/4। इसके बाद छठा और अंतिम पार्ट है इस प्रश्न का। छठे पार्ट में हमसे पूछा गया है एक ईंट की बेगम, जैसे पान का गुलाम पूछा है वैसे ही इसका उत्तर होएगा, ईंट की भी केवल एक ही बेगम होएगी, तो 1/52 इसका आंसर आना है। तो इसका आंसर हम यहाँ नोट कर लेते हैं, पहले लिखेंगे ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणाम, ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणाम। ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक ही है। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 1 और कुल परिणाम है 52, 1/52 आंसर। आई होप आपको ये ताश वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न। ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ताश के 5 पत्तों, ताश के टोटल 5 ही पत्ते हैं, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ईंट के ही है सारे पत्ते, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। आगे 2 प्रश्न पूछे हैं। पहले में इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, और दूसरा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। 2 प्रश्न आगे और पूछ लिए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते अपने पास हैं 5, अतः कुल परिणाम भी कितने हुए? 5 हो गए। अतः कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 5। अब पहला पार्ट, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, तो बेगम के अनुकूल परिणाम निकालने हैं। तो बेगम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, बेगम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। हमारे पास जो 5 पत्ते हैं, क्या उसमें बेगमें हैं? और बेगमें है तो कितनी है? ईंट का दैला, ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम, एक पत्ता है ना बेगम का, और आगे बादशाह और इक्का है, तो बेगम तो केवल एक ही हुई, तो एक आ जाएगा। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे बेगम को अलग रख देने पर, अलग रख देने पर शेष पत्ते कितने हुए? पहले 5 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता कम हो गया, अब रह गए 4 पत्ते। इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इनके आधार से अब हमारे पास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 प्रश्न पूछे हैं, एक इक्का है और एक बेगम है। तो अगले पेज पे करते हैं। पहला इसमें ए भाग
इक्का होने के अनुकूल परिणाम, इक्का होने के अनुकूल परिणाम। तो जो 4 पत्ते बचे हैं हमारे पास, उसमें बेगम के अलावा दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का 4 पत्ते हैं। तो इक्का 1 हो गया उसमें, तो इक्का 1 होने के कारण हम लिखेंगे इक्के के अनुकूल परिणाम 1। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इक्का हमारे पास 1 है और कुल पट्टे अब इस बार 4 हैं, 1/4 इसका उत्तर आएगा। सेकंड बी नंबर पॉइंट जिसमें हमसे पूछा है बेगम, तो लिखेंगे बेगम होने के अनुकूल परिणाम, बेगम होने के अनुकूल परिणाम। तो देखो बच्चों, बेगम निकली थी पहले और उसको हमने अलग रख दिया, तो बाकी के जो 4 पत्ते बचे उनमें तो कोई बेगम है ही नहीं, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हुए? 0। अतः अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अतः अभीष्ट प्रायिकता यानी कि बेगम आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0 बटा में कुल परिणाम 4, 0/4 यानी कि 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 को सोल्व किया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।